जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अली रज़ा आरिफ आप लोगों का फिजिक्स टीचर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स एनिमेट। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने सोचा कि हमारे पास मेटल का स्पून हीट को जल्दी कंडक्ट करवाता है और वुडन स्पून हीट को जल्दी कंडक्ट नहीं करवाता? तो इसके पीछे क्या हकीकत है? तो इसी हकीकत को जानने के लिए हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स, फिर स्टार्ट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने अपना चैप्टर 10 थर्मल फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, इसी तरह हमने अपना चैप्टर नंबर 11 ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी की तरफ मूव करना है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग देखें, आपकी किताब में ये टॉपिक कुछ इस तरह करके नजर आ रहा है, जो कि स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन मौजूद है और इसमें कोई भी हेडिंग्स नहीं है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम हेडिंग्स। और अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, आपको कुछ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी नजर आ रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें कि हमें पता लग जाए जब हम ये टॉपिक करें तो हमें टॉपिक समझ भी आया है या नहीं। और लास्ट में हम इसके कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को आपने एंड तक देखना है कि आपको सारी चीजें समझ में आ सकें। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली हमारे पास हेडिंग जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर। तो आपका जो पहला पैराग्राफ है उसमें हमने इसी चीज को एक्सप्लेन करना है। मैंने प्रॉपर हेडिंग्स आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप बना दी है सामने बोर्ड पे, और मैं आपको सामने आपको किताब भी नजर आ रही होगी, उसमें मैं हेडिंग्स को साथ साथ मार्क करता जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमने सबसे पहले आना है कि इंट्रोडक्शन टू हीट एनर्जी। तो हीट हमारे पास आपकी किताब में फर्स्ट लाइन पे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हमारे पास लाइफ के लिए बहुत ज्यादा क्या है, असेंशियल है। जिंदगी के लिए हीट हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप लोगों ने एक नेक्स्ट हेडिंग देनी है अपनी किताब में, यूज्ड इन, कि हीट एनर्जी, हीट हमारे पास कहाँ कहाँ इस पे इस्तेमाल होती है। तो प्रॉपर आपकी बुक की ही वर्डिंग्स है वही वाली आप रखेंगे। तो ये इस्तेमाल होती है हमारे पास कुकिंग में, ये इस्तेमाल होती है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, और इसी तरह ये हमारे पास इस्तेमाल होती है मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। तो ये आपने हेडिंग यहाँ पर मार्क कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ लाइंस है, वो लाइंस आपने कट कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों के पास क्या आती है, हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर हमारे पास कब होगा? स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, हीट हमेशा हमारे पास ट्रांसफर तब होगी जब हमारे पास दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो हमारे पास हीट क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। और अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाए तो हमारे पास हीट ट्रांसफर नहीं करेगी। तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है कि हमारे पास दो बॉडीज है, अगर उनका टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंट होगा, तो हमारे पास हीट क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। और हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। तो स्टूडेंट्स, आपकी किताब में यहाँ पर ये हीट ट्रांसफर की आपने हेडिंग मार्क कर देनी है। तो आपको किताब में नजर भी आ रहा होगा कि आपने कहां से लेकर कहां तक उसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो हमारे पास क्या है, कंडीशन फॉर हीट ट्रांसफर। किताब के ऊपर देख लें कि ये हेडिंग कहां से लेके कहां तक आप लोगों ने करनी है। तो अब हमारे पास है जी कंडीशन फॉर हीट ट्रांसफर। हीट हमारे पास कब तक ट्रांसफर करेगी कि टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट एग्जिस्ट। हीट हमारे पास तब ट्रांसफर करेगी जब दोनों बॉडी के दरमियान में क्या हो, टेम्परेचर का डिफरेंस हो। एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो और एक बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, कम हो। उसके बाद हमेशा हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड बॉडी। हमेशा हीट हमारे पास हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। उसके बाद ये हीट कब तक फ्लो करती रहेगी, कंटिन्यूस अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अपनी किताब में इस थर्मल इक्विलिब्रियम के वर्ड को जरा हाईलाइट कर लें। ये हीट तब तक ट्रांसफर करेगी जब तक हमारे पास क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव्ड ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, अगर आप यहाँ मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें कि अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट है, एक का टेम्परेचर ज्यादा है और एक का टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कम है, कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो गया है, सेम। जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तब हीट हमारे पास ट्रांसफर नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम की मैंने डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन आपने अपनी किताब के ऊपर लिख लेनी है। जैसे ये कंडीशन फॉर हीट ट्रांसफर आएगा उसके बाद आपने ये वाली हेडिंग दे के आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट, ये वो स्टेट है व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम टेम्परेचर। जैसे कि मैंने आपको पहले शो भी करवाया कि अगर
दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा तो उनमें कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद अपनी किताब के ऊपर देखें, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो हमारे पास आएगी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, अपनी किताब के ऊपर मेंशन कर लें। नंबर 1 हमारे पास है कंडक्शन, नंबर 2 हमारे पास है कन्वेक्शन, और नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, रेडिएशन। तो ये हमारे पास 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग अब अपनी किताब के ऊपर देखें, वो हमारे पास है इंपॉर्टेंस की। तो ये हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस, हम कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल करते हैं इन चीजों का। इनको हम इस्तेमाल करते हैं इंजीनियरिंग में, इनको हम इस्तेमाल करते हैं मेटलर्जी डिपार्टमेंट्स में, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में, जहाँ पे वेदर पता चलाया जाता है कि कितना टेम्परेचर होगा हमारा। और ये टेक्नोलॉजी वगैरह में हम इन चीजों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स की जो इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर, मैंने ये सारी हेडिंग्स आपके सामने मार्क कर दी, आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन समझ आ चुका होगा। उसके बाद अब हमारे पास इसी तरह देखें, हमारे पास अब 11.1 आर्टिकल है, जो हमारे पास क्या है, वो कंडक्शन है। अब स्टूडेंट्स कंडक्शन हमारे पास क्या होता है, इस चीज को मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। तो यहां पर देखिए हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी को हम एक सिरे से गर्म कर रहे हैं। तो आप देखें जब हम इसको गर्म करेंगे तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा, दूसरा मॉलिक्यूल उसके तीसरे वाले नेबरिंग मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा, और वो मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे और वो एनर्जी आगे से आगे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और इसी तरह हमारे पास पूरी बॉडी की ही क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आती है डेफिनेशन की, कि कंडक्शन हमारे पास क्या है, कि ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट ट्रांसफर होगी बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर। तो यहां पर आप मेरी एनिमेशन में भी देखें, एक मॉलिक्यूल उसके नेबरिंग वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी दे रहा है, उसके साथ वाला फिर उसके साथ वाले को एनर्जी दे रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन से, अपनी पोजीशन से हट नहीं रहा, वो आगे से आगे एनर्जी क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो यहां पर मैंने बताया भी ये कि विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर, मैटर मूव नहीं करता, सिर्फ वो आगे एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आपने नेक्स्ट अपनी किताब के ऊपर हेडिंग देनी है अकरेंस की। वो देखिए मैंने सामने किताब में शो भी की हुई कि आपकी हेडिंग कहां से कहां तक आएगी, तो उसको मैंने यहाँ पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अकरेंस में हमारे पास क्या है, कि फास्ट मूविंग पार्टिकल। ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जिनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ये वो होते हैं फास्ट मूविंग पार्टिकल। तो ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। किसके साथ स्ट्राइक करेंगे, स्लो मूविंग पार्टिकल, कोल्ड पार्टिकल्स के साथ, और अपनी एनर्जी भी किसको दे देंगे, स्लो मूविंग पार्टिकल को दे देंगे। और आगे से आगे हीट का प्रोसेस क्या, हीट एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस क्या रहेगा, जारी रहेगा। उसके बाद यहां पर क्या लिखा है मैंने, ट्रांसफरिंग काइनेटिक एनर्जी, और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो स्टूडेंट्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने याद भी रखना है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है, कंडक्शन इन सॉलिड्स। कि सबसे ज्यादा जो कंडक्शन होती है वो हमारे पास किस में होती है, सॉलिड्स में होती है। तो यहां पर आपकी किताब में भी ये लिखा होगा, यहाँ पे एफिशिएंट का लफ्ज लिखा होगा, मैंने इफेक्टिव लिखा हुआ है, बात सेम ही है, कि बहुत ज्यादा कंडक्शन जो है वो किस में होती है, सॉलिड्स में होती है। इफेक्टिव का मतलब है असरअंदाज होती है, किस पे असरअंदाज होती है, सॉलिड्स पे। क्यों, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल जो है वो आपस में क्लोज होते हैं, जितना वो क्लोज होंगे, जितना वो डेंस होंगे, एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी देगा, दूसरा तीसरे को एनर्जी देगा, तीसरा चौथे को एनर्जी देगा, और इसी तरह होल बॉडी हमारे पास क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। और इसको मैंने एक्सप्लेन भी ऐसे किया हुआ है कि पार्टिकल्स डेंसली पैक्ड होते हैं सॉलिड के, एंड ट्रांसफर हीट क्विकली बाय कोलिन, और वो कोलाइड करते हैं और हीट आगे से आगे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट जरा अपना सब टॉपिक देखें, थर्मल कंडक्शन बाय सॉलिड्स। यहां पर भी देखें आपको कोई भी हेडिंग नजर नहीं आ रही, तो उसको हम हेडिंग बाय हेडिंग करेंगे। इसको मैंने ऐसा शॉर्ट करके भी लिखा है कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ भी ले, तो उसके आप नोट्स भी बना ले। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखें कि हमारे पास एक हॉट वाटर में या चाय में हमने 2 स्पून रखे हैं, एक हमारे पास मेटल स्पून है और एक हमारे पास वुड स्पून है। तो आप देखेंगे जो मेटल स्पून है वो हमारे पास हीट को जल्दी क्या कर रहा है, कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन वुड स्पून हमारे पास हीट को इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं करा रहा। तो इसका क्या पर्पस है ये, और ये किस तरह है, तो आपकी किताब में स्टार्टिंग में भी यही लाइन लिखी हुई है, अगर आप उसको मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें तो वो हमारे पास क्या है कि वाई हैंडल ऑफ अ मेटल स्पून इज क्विकली हीट अप इन हॉट वाटर एंड वुडन स्पून डज नॉट। और वुडन स्पून क्यों नहीं होता,
तो अब इसकी क्या रीजन है, तो स्टूडेंट्स अब जरा उसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अभी हेडिंग बना लेनी है कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप मेरी किताब में देख लें कि कहां से लेके कहां तक आप लोगों ने हेडिंग करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो स्टूडेंट्स अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मेटल का स्पून क्यों ज्यादा हीट को इजीली कंडक्ट करा रहा है। पहली बात तो ये रखें कि मेटल भी हीट को कंडक्ट कराता है और नॉन मेटल भी हीट को कंडक्ट कराता है, लेकिन मेटल हीट को ज्यादा एफिशिएंट हीट को कंडक्ट करवाएगा नॉन मेटल के मुकाबले में। अगर आप अपनी किताब में देखें तो वहां पे लिखा भी हुआ है कि ये दोनों हीट को कंडक्ट करवाते हैं, मेटल भी और नॉन मेटल भी, लेकिन जो मेटल है वो हीट को ज्यादा अच्छा कंडक्ट करवाएगा। तो स्टूडेंट्स जरा यहां देखें कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूस वाइब्रेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। अगर आप मेरी इधर एनिमेशन में भी देखें कि ये पार्टिकल जो है अपनी ही मीन पोजीशन पे बार बार क्या करें, अपनी मीन पोजीशन से मुराद ये है कि यहाँ पार्टिकल है और ये अपनी ही मेन पोजीशन पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है और आगे से आगे एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा और एज अ होल बॉडी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट हेडिंग देनी है वर्किंग की। तो वर्किंग में आप लोगों ने देखना है, अगर मैं आपको एनिमेशन की मदद से समझाऊं कि यहाँ पर हमारे पास एक रोड है और इस रोड को आप एक सिरे से क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। एक मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा, फिर अपनी वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा नेबरिंग वाले को, फिर नेबरिंग वाला अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा, फिर वो अपनी ट्रांसफर एनर्जी करेगा नेबरिंग वाले को, और इसी तरह हमारे पास हीट ट्रांसफर होगी हॉट टू द कोल्ड साइड और एज अ होल बॉडी हमारे पास क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब उसको वर्किंग भी हमारे पास यही है। तो देखें जरा कि वन एंड इज हीटेड, अगर आप एक एंड को क्या करें, हीट करें, तो उसके पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट फास्टर, ठीक है, वाइब्रेट फास्टर, जैसे कि मैं आपको पहले एनिमेशन में भी दिखा चुका हूं। तो अपने वो नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेंगे और स्टूडेंट्स नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ जब वो कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी क्या करेंगे, स्टूडेंट्स ट्रांसफर करेंगे। तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट क्या है, अब सामने स्क्रीन के ऊपर देखिए हेडिंग कहां से कहां तक है, रिजल्ट की इसको भी मार्क कर लें। तो अब रिजल्ट क्या है, अगर एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, तो हीट स्प्रेड थ्रू सॉलिड्स, हीट जो है वो पूरे सॉलिड को क्या करेगी, स्प्रेड हो जाएगी और पूरी बॉडी है हमारे पास गर्म हो जाएगी। बट द हीट ट्रांसफर इज स्लो, ये एमसीक्यूज अपनी किताब के ऊपर भी देखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, हीट तो ट्रांसफर होगी लेकिन हीट ट्रांसफर कैसे होगी, स्लो होगी, हाईलाइट कर ले। और हमारे पास कैसे होगी, हॉटर टू द कोल्डर पार्ट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, और हमारे पास हीट ट्रांसफर होगी हॉट से कोल्डर पार्ट में, और कब तक होती रहेगी, जब तक इनमें हीट का डिफरेंस होगा। अगर इनमें हीट का डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो हमारे पास हीट ट्रांसफर नहीं होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट वाला पैराग्राफ अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। अब ये ऐसा क्वेश्चन वाइज है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाई मेटल कंडक्ट हीट फास्टर, कि मेटल्स जो है वो हीट को क्यों कंडक्ट करते हैं जल्दी। ये आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी अपनी किताब के ऊपर लगा लेना है। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि ये चंद लाइंस है, लेकिन इन चंद लाइंस की भी मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, तो आपने अपनी किताब के ऊपर हेडिंग बना लेनी है। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी किताब पे ये आंसर खुद ही लिख लेना है दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर, कि मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इसी वजह से ये हीट को जल्दी क्या करते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं। अब रीजन क्या है, रीजन स्टूडेंट्स हमारे पास यही है क्योंकि इन मेटल्स में हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हीट को इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब ये हेडिंग्स आपकी किताब के ऊपर भी अवेलेबल है, यहां से आप लोगों ने उसको स्टेप बाय स्टेप सारी अपनी किताब पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, ये हीट को भी इजीली और जल्दी से क्या करते हैं, पास थ्रू करवा देते हैं। तो फंक्शन भी मैंने यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली कैरी हीट रैपिडली। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट में आप लोगों ने रिजल्ट की हेडिंग दे देनी है कि रिजल्ट हमारे पास क्या है। तो इससे होगा क्या, फास्ट हीट कंडक्शन होगी और इसी तरह पूरी बॉडी हमारे पास एज अ होल क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से ये टॉपिक जो है ये सारा एक्सप्लेन कर लिया है विद द हेल्प ऑफ सम ऑल हेडिंग्स। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसके कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज की तरफ मूव करना है, तो स्टूडेंट्स अब वो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 1, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन मेनली थ्रू ऑप्शन ए movement of the whole material, option B direct contact between particles, option C radiation only, option D convection current। तो स्टूडेंट्स इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन पार्टिकल्स। तो कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट ही होता है। एमसीक्यू नंबर 2, इन मेटल्स हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑप्शन ए
colder region to the hotter region. Option B, lower pressure to higher pressure. Option C, hotter region to colder region. D, all direction equally. तो स्टूडेंट इसकी ऑप्शन बिल्कुल ठीक, C will be the correct option, hotter region to colder region. MCQ number 3. Why do metal conduct heat faster than non-metal? Option A, they are lighter. Option B, they contain free moving electron. Option C, they have low density. Option D, they absorb more light. तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्यों मेटल जो है वो हीट को जल्दी कंडक्ट कराते हैं? तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दे कंटेन फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास MCQ नंबर 4 क्या है? ड्यूरिंग कंडक्शन इन अ सॉलिड पार्टिकल ट्रांसफर हीट मेनली बाय. Option A, flowing from one place to another. Option B, vibrating and colliding with neighboring particles. Option C, evaporation. Option D, condensation. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक, इसकी जो ऑप्शन B will be the correct option. B, vibrating and colliding with neighboring particles. तो स्टूडेंट्स MCQ नंबर 5 हमारे पास क्या लास्ट MCQs. Which particle is the best conductor of heat according to the textbook tidbits? ये आपकी किताब की साइड इंफॉर्मेशन है. ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी हमारे पास क्या है जी? डायमंड. तो सबसे अच्छा कंडक्टर हमारे पास कौन सा है जो हीट को कंडक्ट कराता है? वो हमारे पास क्या है? वो डायमंड है. तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है विद द हेल्प ऑफ सम ऑल हेडिंग्स एंड एनिमेशन. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ भी क्या करें? शेयर करें. तो बस फिर आज का प्रोग्राम समाप्त होता है. अल्लाह हाफिज़.